देखो हम लोगों ने क्या सीख लिया था, गुणनखंड करना सीख लिया था। दो टाइप के सवाल करना है, एक में बहुपद निकालना सीखना है और एक में शून्यक और सततता की जांच करना है। तो बहुपद निकालने वाला बाद में सीखेंगे, पहले शून्यक वाला चेक कर लें। शून्यक द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना है और उनके शून्यकों गुणांकों के बीच के संबंध की सततता की जांच करना है। मैं बता देता हूं प्रश्न नंबर 4 2.2 का 4 नंबर, ठीक है, ये लिख गए। ये 2.2 का 4 दो टाइप के सवाल है इस चैप्टर में, दोनों टाइप सीख लेते हैं। गुणनखंड क्यों करना, क्यों सीखा है, उसका उपयोग यहां देख लेते हैं। टाइप 1 ना, दो टाइप के हैं। हल दिया गया बहुपद क्या दिया हुआ है, यू स्क्वायर 4u स्क्वायर माइनस प्लस 8u के गुणनखंड करने पर प्रश्न में यह बोला है कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो शून्यक पहले ज्ञात कर लेते हैं, फिर गुणांक देख लेंगे। गुणनखंड करने पर कैसे गुणनखंड हो जाएंगे, अब ये इस तरह का तो है नहीं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टाइप का, ऐसा तो दिख नहीं रहा है। कुछ जुगाड़ लगाते हैं इसी में। दोनों मुझे कुछ कॉमन दिख रहा था, क्या कॉमन है, 4 और u। 4 को ऐसे बना लो, नहीं मैच हो जाएगा। u यहां कितना बचेगा, 1u बचेगा, 4 दूनी 8 बचेगा। लिख देंगे कब बहुपद बहुपद 4u स्क्वायर 8u के शून्यक के लिए क्या हो जाएगा, 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0, और इसको हमने क्या लिख दिया है, 4u प्लस इंटू u प्लस 2 बराबर 0। तो 4u बराबर 0 हो जाएगा और u प्लस 2 बराबर 0। यहां से कितना जाएगा, u बराबर 0 और u बराबर -2। तो लिख देना ठीक है। बहुपद के शून्यक क्या हो जाएंगे, u बराबर 0 और -2। माना बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है, तब अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 0 और बीटा बराबर -2। अल्फा बीटा क्यों माने हैं, यहां संबंध के लिए। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, शून्यकों का योगफल। हाँ बोलो, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपान a, और b अपान को क्या लिखा जाता है, ये x का गुणांक, और a क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक। अल्फा प्लस बीटा यहां से हमने 0 और -2 लाया, 0 प्लस -2 b तुलना करना था। यहां देखो कहां लिखा है, ये लिखा हुआ है, या फिर किसी एक को मान लो। यहां देखो b नहीं है इस वाले पद में, क्या b है,
है क्या? नहीं है, डी है, डी है 8 और ए कितना है 4, ए कितना है 4, कितना आना चाहिए यहां से है -2 4 -2 इक्वल टू -2। यहां साइड में क्या बताना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की तुलना किससे करेंगे 4u स्क्वायर प्लस 8u से करने पर, ठीक है ना। ये साइड में बता देना ए बराबर कितना 4, बी बराबर 8 और सी बराबर 0, ठीक है ना। इसको पहला नंबर दे देना, इसको यहां लिख देना सत्य है, सत्यापित कर रहे हैं ना, जांच कर रहे हैं। शून्य का गुणनफल, शून्य को गुणनफल क्या होता है, शून्य को गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, हाँ बी बटे ए सी बटे ए, अचर पद और क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक अल्फा इंटू बीटा 0। ध्यान रखे रहना, जो कोई स्कूल में कमजोर रहा होगा उसे आंसर बन जाई, तुम्हें नंबर कम दे आए, कहीं जाइए होशियार कैसे हो गया, घूटी भी है का, हाँ सी 0 है, ए कितना है 8 है 4 है, ये 0 हो गया, इधर भी 0 हो गया कि संख्या बटे 0 जाएगा, क्लियर है, ये भी सत्य है। अतः बहुपद 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्यक क्रमशः 0 व -2 है और गुणांकों व शून्यकों के बीच संबंध सिद्ध है। संबंध की जांच सिद्ध है, संबंध सिद्ध है, ठीक है। किसी को लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, मैं तो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए लिख रहा हूं, या किसी को कहीं लगता हो पूछने जैसा तो वो पूछ लो। हाँ क्या कहा गया, यहां कॉमन लिया गया ना उभयनिष्ठ लेने पर, हाँ क्या पूछ रहा हूं भाई, 4 इसमें था 4 इसमें भी है, बाहर हो गया 4, यू इसमें भी है, बाहर हो गया, जब 4 बाहर हुआ तो 2 बचे, ये 2 है, इसका यू 2 होते तो 1 तो बचा, ये वाला तो बाहर आ गया, है ना। हाँ गणित झूठी नहीं होती। रुक जाओ, हाँ देखो ये टाइप करा दिया मैंने, टाइप करा दिया है, ये भी इनको ऑनलाइन वालों को बता रहा हूं, एक ही सवाल बताऊंगा, दूसरे सवाल नहीं बताने वाला मैं। गुणनखंड करना सिखा दिया था, एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, शून्य ज्ञात करना है, शून्य को गुणांकों की जांच करना है, तो गुणनखंड करना सिखा दिया है, बराबर 0 करेंगे गुणनखंड को तो शून्य का जाएगा, उसके बाद शून्यों का योग गुणनफल, जैसे शून्य मिलेंगे यहां से अल्फा बीटा सीधे यहां ला करके मान रखेंगे, दोनों बराबर आएगा, सत्य कर देंगे और बस प्रूफ हो जाएगा। बार बार लिखाई होती है, सिर्फ एक ये समझो कि इस बहुपद सेकंड चैप्टर में 2 टाइप है, क्या 2 टाइप है, एक में रहेगा कि बहुपद दिया रहेगा द्विघात बहुपद, वो भी द्विघात का ही देगा, द्विघात बहुपद रहेगा, बोलेगा शून्य ज्ञात करो, पहला क्वेश्चन, दूसरा बोलेगा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, ये हो गया पहला टाइप जो अभी कर लिए। दूसरा टाइप क्या पूछेगा, बोले बहुपद ज्ञात कीजिए, बहुपद ज्ञात करो, अगर योग मूलों का शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल और गुणनफल कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा के मान दिए हुए हैं, 1/4 माइनस 1/4 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 2.2 दूसरे का 5वां, योगफल दिया हुआ है -1/4 और गुणनफल दिया है 1/4, ठीक है। इस वाले सवाल को करेंगे
क्या पता बोर्ड पेपर में यहां रख जाए, ठीक है ना। हाँ, दो ही टाइप है इस चैप्टर में। सवाल यहां देखो, एमपी बोर्ड में नंबर लाने का तरीका यह है कि सवाल पूरे रटने नहीं है, आप टाइप सीख लो, प्रैक्टिस करते रहो घर में, बस। सवाल कोई कुछ भी दे दे, अपने क्या है, हाँ जोड़ घटाना गुणा भाग बेसिक एप्लीकेशन आना चाहिए। चलो क्या बोला था कि योगफल गुणनफल दिया है तो कुछ मान लेते हैं ना। कल हम लोगों ने कुछ मान लिया था ना पहले से, क्या माना, द्विघात, द्विघात बहुपद, क्या है द्विघात बहुपद, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये व्यापक रूप भी है, क्या व्यापक रूप, जिसमें जिसमें इसे क्या है, इसमें शून्यक, शून्यक क्या मानोगे, दादा अल्फा और बीटा शून्यक है, अल्फा और बीटा शून्यक है। अब दिया, देखते क्या दिया है, दिया है शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा -1/4, शून्यकों का गुणनफल। मैं बता रहा हूं त्रैमासिक में ना, अगर कौनों को 65 से नीचे आ गए तो डबल पैसा लगेगा, डबल पैसा लगा दूंगा, बता रहा हूं। हाँ, गुणनफल हो गया, योगफल हो गया, बस। तो एक बार सूत्र से हम लोग चेक कर ले कि उत्तर कितना आता है, और सूत्र चेक कर लेते हैं, ये रफ में चेक करना है, रफ में चेक कर लेना है एक्स, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4, एलसीएम लेंगे, यहां जाएगा 4x² माइनस का x हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, दिस इज आंसर, ठीक है ना। अच्छा माइंड में कहो कि वहां, अच्छा घर में किए, ठीक है। और इसमें कोई पूछेगा कि 1/4 जो एलसीएम वाला 1/4 था वो क्या हो गया है, तो वो क्या हो गया है, ठीक है ना, जब इस वाली विधि पे आएंगे तो इससे चेक कर लिए कि हमारा आंसर क्या है, ठीक है। अब हम लोग कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोला है, अल्फा प्लस बीटा -1/4, और हमें क्या पता अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, -1/4, साफ दिख रहा है इसमें, इधर भी ऋण इधर भी ऋण, क्लियर है ना, मतलब तुलना कर दें, तुलना से क्या हो जाएगा, तुलना से a बराबर 4 और b बराबर 1, कि माइनस का, कहेगा माइनस का 1 बस होगा, अरे इधर ऋण है इधर ऋण है, तो b की जगह 1 लगा है, b की जगह 1 लगा, क्लियर है ना। हाँ ये हो गया पहला। दूसरा कॉन्सेप्ट, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, कितना दिया, कितना पहले 1/4, अल्फा इंटू बीटा दिया होता -c/a, वहां चीज नहीं आओ जान का कि मैं दोनों टाइप पढ़ रहे हूं, अब क्या करने पड़ के रे है? अरे वो ये रिवीजन आया चला था, ये जानते नहीं है ना, यही तो क्लास की इंपॉर्टेंस ही लोगों को नहीं पता है। चल अल्फा इंटू बीटा 1/4 c/a डिसाइड हो चुका था 4, तो c का मान 1, बराबर तो नहीं है। चलो तब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² bx प्लस सी, ए का मान कितना है 4x², b का मान 1 है तो x हो गया, c का मान 1 है, ठीक है ना, माइनस माइनस तो नहीं है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि माइनस होना चाहिए था, नहीं सही है, चलो सही है तो ओके है। अतः अतः अभीष्ट
द्विघात बहुपद 4x² प्लस x प्लस 1 है। यह होगा आंसर। ये दोनों टाइप हो गए, चैप्टर खत्म। इन लोगों का देखो, हम लोगों ने ये लिख रहे हो क्या? कुछ मिट गया यहां, क्या मिट गया? यहां लिखा था P ऑफ x बराबर 0। अपने को पावर 3 वाले का गुणनखंड सीखना है। क्यूबॉइड इक्वेशन है, इसमें गुणनखंड करना सीखना है। अपने पहले वाले चैप्टर में, पहले वाले पार्ट में क्या सीख लिया था? 2 वाले का, है ना? दूसरे पार्ट में चेक कर लेते हैं 3 का कैसे करते हैं गुणनखंड। इसमें होता है ट्रायल एरर से। जल्दी लिखा रहे, लिख गया? तीन वाला तो ना बनता होगा ना किसी से? कर देखो क्या करना होता है। x का मान ऋण तरफ जाना है 5 तक और धन जाना है 5 तक। कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। हमको पता है कि जो इसके गुणनखंड आएंगे, तीन तो आएंगे, प्लस माइनस हो सकते हैं कुछ भी। तो हमको यह पता है कि अगर कोई एक गुणनखंड है, जैसे इनमें से कोई है कि x बराबर 1 पर, अगर x बराबर 1 पर ये 0 हो रहा है तो गुणनखंड क्या बनेगा? x माइनस 1 बराबर 0। अगर यहां से मैं मान रखना शुरू करूं इसमें, तो जो कोई इसको 0 कर देगा वही उसका शून्यक होगा। x बराबर माइनस की तरफ और x बराबर प्लस की तरफ मान रखे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी इसमें रखने पर 0 कर देगा वो उसका शून्यक होगा। अगर x बराबर 1 पर शून्यक है, शून्य हो जाता है, तो गुणनखंड क्या हुआ? x माइनस 1। ये इसका एक गुणनखंड होगा। तो एक तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्लियर है? अरे किसी समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं, आओ, सीट बैठोगे तब आएगा। हाँ, नहीं आ रहा? बोलना। कहां आ गया? कहां गया था अभी? अरे यार, अभी हम लोगों ने सीख के आया था कि इसके गुणनखंड कर लिया x+3, x+2, ये गुणनखंड कर लिया। शून्य निकालो, तो क्या करते हैं शून्य के लिए? ये -3 पर 0 हो रहा होगा। x बराबर -3 पर 0 हो रहा है ना, तो गुणनखंड क्या बनेगा? 3 को इधर ले आओ। यही तो मैं कह रहा हूं, गुणनखंड ये है। ठीक है ना? अब ये तो समझ में नहीं आओ तो क्या करूंगा मैं? आराम से मिलो, वो अयोध्या में है, वहां चोरी हो गया पूरा पैसा, अब क्या करोगे? देखो, तो मैं रखना शुरू करता हूं। मैं पहले -1, मैंने -1 क्यों लिया? क्योंकि मुझे पता है कि यहां सब एक ही जगह माइनस है और सब जगह बड़ी संख्याएं हैं, तो मैं इसको लेकर के चेक करता हूं। तो -1 मैं लेता हूं, इसमें रखा तो -1 आएगा। जिसको जो चीज समझ में नहीं आया पूछ लेना, ये नहीं कि चुपचाप बैठे रहना। यहां 23 आएगा, यहां -142 आएगा, -24। इसमें तो नहीं आएगा क्योंकि दो माइनस कितनी बड़ी बड़ी संख्या हो गई, 0 कहां हो रहा है? तो प्लस का ले लेते हैं। प्लस का लेंगे, इसमें 1 आएगा, ये रफ में करना है, 23 आएगा,
प्लस 142 आएगा माइनस 120 आएगा, इससे आ सकता है कुछ भी। चेक करते हैं। है नहीं हो रहा है? एक 120 है ये, 142 और ये बढ़ जाएगा, घट जाएगा, जीरो ना होगा। ठीक है, दो ले ले, दो ले लेते हैं, माइनस का लेते हैं पहले। 8 होगा माइनस का, 4 23 को, 23 को है, 3 चौक 12। हाँ यहां लिया माइनस का, तो माइनस का 2, तो चौको 8, दो दूनी 4, -22। ये -2 पर भी नहीं आएगा, प्लस का 2 देख लेते हैं। प्लस का 2 रख रहे हैं, 8 आएगा, दो दूनी 4, 23 को 92, दो दूनी 4, दो चौको 8, दो दूनी 4, -120। कहो से नहीं आएगा क्या? ये सभी का गलत लिखा है क्या? -23 है, दोहरा ना जाता। हाँ x बराबर, अब शुरू चेक करते ना, सुधार दिया। x बराबर -1 पर -1, -23, -142, -120। माइनस में तो नहीं आ रहा, सब माइनस हो गया। प्लस में जाता है, आ जाना चाहिए, प्लस में आ जाना चाहिए। देखते हैं, 1 आया, 23 आया, प्लस 142 आ गया, 120। 120 और 23 जुड़ेगा कितना? 143, और 1 और 142 जुड़ेगा 143, जीरो हो रहा है, ये से जुड़ करके 143, -23 और -120 -143, ये हो गया जीरो। इसका मतलब हमें ये पता चल गया रफ कार्य में कि x बराबर 1 पर जीरो हो रहा है, तो x -1 इसका एक गुणनखंड तो है। समझो, बनेगा किसी से नहीं मुझे पता है, लेकिन होशियारो दिमाग लगा लो, अगर शायद मेरे साथ रहते रहते दिमाग बढ़ गया होगा। हाँ, x -1 यहां बनाना है मुझे, x -1। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, x³ -x²। जिस दिन यहां से x² कॉमन होगा तो यहां बचेगा x और यहां बचेगा 1, चाहे कि मुझे पता है कि x -1 को बनाना है, तो दिमाग चलाना पड़ेगा कि मैं x -1 कैसे बनाऊं। समझ में आ रहा है? अभी यहां कुछ नहीं लिखा था, मैंने सिर्फ उसको देखा है x -1, मुझे यहां x -1 बनाना है, तो मैं जब तक यहां पर x² नहीं लिखूंगा और इससे x² कॉमन नहीं आएगा, तो यहां x -1 नहीं बनेगा। तो मेरे पास दिमाग अपने से आ गया था कि मैं x² ले लूं, इतना चलाना पड़ता है। मूड पिरा रहा है, मूड पिरा रहा है तो गोली जाऊं? सन्ना 2 मिनट के अंदर अभी खेलने लगेगा, दूं गोली? बहुत पावरफुल गोली है वो, घर जाकर यही घर जा जाओ, कुछ नो करने। चलो देख लेना, चले। तो ध्यान रखे रहना कि हमको करना है। अब देखो, जब मैंने यहां -x² रख दिया और यहां कितना लिखा है, -23x², एक तो यहां लिख दिया, तो कितने बचे? 22। दोनों जुड़ेंगे तो 23 ना बन जाएगा, तो बैलेंस भी होते चले ना। अब मुझे यहां पर कितना लिखना चाहिए कि यहां पर x -1 बने? x -1 बनाना है तो 22 नहीं होना चाहिए, मतलब 22 यहां आ जाएगी, तो यहां 22 चाहिए हमें। x है, x है, ठीक है। देखो कितना लिख रहा हूं मैं यहां पे, प्लस का 22x। अब प्लस का 22x यहां है, 142 यहां लिखा है, 142 में 22 घटा लो, कितना बचेगा? है 22 घटाने 25 है, कहां बचेगा? 120। यहां पर लिख जाएगा 120x। क्या यहां से x -1 बनेगा? हाँ बनेगा, 120 कॉमन लेंगे, x माइनस, तो लास्ट वाला अगर इक्वल नहीं हुआ तो गलत हो जाएगा। देखो इससे वहां बनते थे 2 कॉमन, यहां बनेंगे 3 कॉमन, क्योंकि ये 3 घात का समीकरण है।
यहां से कॉमन लिया कितना, एक्स स्क्वायर, यहां बनेगा एक्स माइनस वन, उससे पता चलता है। यहां से क्या कॉमन है, माइनस का 22 एक्स, यहां कितना बचेगा, एक तो एक्स, और ये माइनस कॉमन हुआ है तो यहां से माइनस का माइनस यहां आ जाएगा 1, 120 यहां बाहर हो जाएगा, एक्स माइनस वन, पूरे से क्या कॉमन है, एक्स माइनस वन, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर 22x प्लस 120, ये वाला सीख के आए हैं हम लोग चैप्टर पार्ट 1 में। इसको करेंगे 120 में गुणनखंड, बताओ भाई, 12 दहाम 120, अब 12 10 22, एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 12x, नहीं इधर 10 कर दो, 10x माइनस 12x प्लस 120, ये वाला तो बन जाएगा ना, x कॉमन है, x माइनस 10, यहां से माइनस 12 कॉमन है, x माइनस 10, x माइनस 1, x माइनस 10, x माइनस 12, इस तरह से एक 3 गुणनखंड हो जाते हैं। नहीं समझ में आओ ना, वो कौन है ही, ये नौमिन कह रहा है, मोन हो। तो किसी को ये दिक्कत जा रही है इस तरह के 3-5 करने में, तो नई टेक्निक इसकी भी है। टेक्निक ये है, एक्स माइनस वन बन गया था ना, इसे भाग कर दो, क्या में ये क्यूब वाले में, भाई जिसको लगे कठिन तो यहां आ जाए। जब इससे भाग करेंगे तो यहां कितना आएगा, यहां इतना आएगा, इतना, कहे कि इन दोनों गुणा करेंगे तो यही मिल जाएगा। अब बोले हमसे भागो तो नहीं बना है, यहां तो दिक्कत आए, तो सिखाया जाएगा ना, भाग सिखाया जाएगा ना, तुम्हारे चैप्टर में है, सिखाया जाएगा। तो ये किसी को लिखना है क्या, अगर लिख रहा है तो लिखिए, नहीं तो रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं, लिख लीजिए। ये यहां काम नहीं आएगा, जब हम लोग कंपटीशन में बैठेंगे ना, वहां यही सब काम आएगा, यही भगवान बन जाएगा कि अच्छा सीख ले रहे हैं 10वीं में। गोला वोला कुछ ना लगाना तुम लोग, देख लेना, साफ सफाई से लिखना। तो यहां पर इस तरह लिख लेना, ट्रायल एरर के लिए, +1 +2 +3 अप टू डेट डैश, -1 -2 -3 अप टू डेट डैश, इस तरह से, ताकि याद भी रहे ना कि मानना पड़ता है, ठीक है ना। इस तरह से आप लोगों को गुणनखंड करना सीखना पड़ेगा। स्क्वायर वाला लास्ट में फंसता है, जो कि हम लोगों ने पहले सीख रखा है। ये भाग वाला सिखाएंगे, सिखाएंगे जब टाइम आए, इन लोगों को नवमी के साथ जब बीच में आया ना, तो लोग नवमी पढ़ते जाना साथ साथ में, हमने क्या ही करना है ना।